हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट का ऑफ स्क्वायर। यूनिट डिजिट का आपको स्क्वायर बताना है। यूनिट डिजिट का आपको स्क्वायर बताना है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि यूनिट डिजिट जो होता है वो आपका पहला वाला डिजिट होता है, आपका वंस वाला होता है। वंस, टेंस, 100 पढ़ते हैं ना, वो वाला। तो वन का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बेटा? वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1। क्लियर है? अब देखो यहां पर आपका यूनिट डिजिट कौन है? 2। तो 2 का स्क्वायर आप करोगे बेटा तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? 4। आपका आंसर क्या हो गया? 4। अब देखो यहाँ पर 9 का स्क्वायर करोगे तो बेटा क्या आएगा? 81। और 81 में आपका आंसर क्या होगा बेटा? आपका 1। आपका पहला अंक कौन सा है? 1। ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट 4 वाला क्वेश्चन आपका। 4 वाला क्वेश्चन में देखोगे आप 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो बेटा क्या कितना आएगा? 9। क्लियर है? अब देखो 5 वाला 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे आप तो आएगा आपका 16। और 16 में आपका आंसर क्या होगा? यूनिट डिजिट आपका क्या होगा? 6। क्लियर है? अब देखो बेटा 6 वाला आपका यूनिट डिजिट क्या है? 7। तो 7 का स्क्वायर 49। और 49 में आपका यूनिट डिजिट क्या है? आपका 9। क्लियर है? अब आगे देखो बेटा 8 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 64। और 64 में आपका आंसर क्या होगा बेटा? 4। यूनिट डिजिट देखना है, यानी कि वंस वाला। 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 0। ठीक। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 36। और 36 में आपका आंसर कितना होगा? 6। ठीक। अब देखो बेटा 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25। और 25 में क्या आएगा बेटा? आपका 5। क्लियर है? बोलो बेटा, समझ में आ गया? तो यह आपका 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक है बेटा, तो इसमें दिया गया है आपसे द फॉलोइंग नंबर। आपको नॉट परफेक्ट स्क्वायर बताना है बेटा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर बताना है। अब देखो क्या होता है, आप देखो इधर कि इसके 2 रूल्स होते हैं। 2 रूल्स को बस ध्यान रखना है। आपका स्क्वायर आप बता दोगे कि ये स्क्वायर है कि नहीं है, आप देख के बता दोगे कि ये चाहे इतना बड़ा नंबर हो, आपको बस ये 2 नियम याद होने चाहिए। आप बता दोगे कि ये स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है? कौन से 2 रूल्स हैं आपके? पहला नंबर है रूल्स आपका ए नंबर विच एंड यानी कि लास्ट में आपके नंबर ये नहीं होने चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। ये आपके 4 नंबर नहीं होने चाहिए लास्ट में। एंड का मतलब क्या होता है? लास्ट में आपके ये 4 नंबर नहीं होना चाहिए। आप इसे मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो, 2378। ठीक है? 23 और 78 यानी कि 2 3 7 8 ये लास्ट में नहीं होना चाहिए किसी भी स्क्वायर के एंड में। ठीक है? ये लिखा है देखो, नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। दूसरा रूल्स क्या है वो देखो, ए नंबर विच एंड विथ ऑड नंबर ऑफ 0। ऑड नंबर 0 क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसे जैसे हमने ये लिखा, ये आपका इवन है कि ऑड है? इसमें देखो 2 डिजिट है, 1 और 2, तो इवन हो गया। हमने ऐसे लिखा 1 2 3, अब देखो ये ऑड हो गया कि नहीं हो गया? देखो 1 2 3 ये ऑड हो गया। हमने लिखा 1 2 3 4, देखो ये इवन है। 1 2 3 4, 4 2 से कट जाता है, इवन हो गया। हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, अब बताओ ये क्या है? आपका ऑड है कि नहीं है? तो लास्ट में आपका ये आपका इवन है। ठीक है? ये आपका ऑड है,
ये आपका इवन है, ये आपका ऑड है। ठीक है, हमने लिखा 0 तो ये भी आपका क्या है, ऑड है। ठीक है, एंड में आपका इवन आपका होना चाहिए, ऑड नहीं होना चाहिए। अगर ऑड होता है तो वो आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। वो परफेक्ट स्क्वायर समझ में आया। एक तो आपके ये नियम नहीं होना चाहिए, 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, कहां, लास्ट में। और लास्ट में आपका इस तरीके से नहीं आना चाहिए, ऑड नहीं आना चाहिए, जो लिखा है ना ऑड नंबर विथ 0। ठीक है, अपन करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखो, इसमें लिखा है बेटा 1057 1057। देखो एंड में आपका 7 आ रहा है, देखो एंड में क्या आ रहा है आपका 7 आ रहा है। और देखो रूल्स क्या कह रहा है, अगर 7 आता है तो आप क्या लिखोगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आप क्या बोलोगे इसको, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बोलो, क्लियर है पहला। सेकंड वाले में देखो आपका, देखो सॉरी 3 आ रहा है, 3 देखो, ये देखो इसमें है कि नहीं है, ये भी आपका क्या है, नॉट है। ठीक है, नॉट स्क्वायर है। देखो इसमें 8 आ रहा है, देखो उसमें 8 है कि नहीं है, ये भी आपका देखो नॉट स्क्वायर है। देखो 2 आ रहा है एंड में, देखो नियम है, ये भी आपका क्या है, नॉट स्क्वायर है। देखो इसमें 3 0 आ रहे हैं, देखो 1 2 3, ऑड बन गया कि नहीं बन गया, ऑड बन गया। तो आपका क्या है, 0 भी क्या है, नॉट स्क्वायर है। बोलो ये किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है ना। देखो इसमें 2 आ रहा है, ये भी आपका नॉट है। इसमें देखो 3 0 आ रहे हैं, ये भी आपका नॉट है। और इसमें देखो 1 0 आ रहा है, देखो मैंने बोला था 1 0 है। इवन, अगर इवन हो तो आपका स्क्वायर बनेगा, और ऑड हो तो आपका स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बोलो क्लियर है, स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लो। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखना बेटा, ये आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 3। ठीक है, अब देखो बेटा क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑफ द ऑड नंबर बताना है आपको, ऑड नंबर। तो इवन नंबर और ऑड नंबर में आपको स्क्वायर बताना है। अब देखना, ये यहां पर लिखा है आपका फर्स्ट वाले में 4 3 1। तो ये बताओ, ये आपका 1 ऑड है, ऑड नंबर है आपका। और अब आपका एक अगला नंबर है आपका 2 6 2 2 8 2 6। तो ये आपका क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, और ऑड नंबर देखो अगला ये रहा आपका एंड 7 7 7 9, ये भी आपका एक ऑड नंबर है। ठीक है, अब आपका क्या है, ये देखो 820004। तो ये तो आपका इवन नंबर है कि नहीं है। तो आपके ऑड कितने हैं, 2 है। तो आप बस यही आपके ऑड नंबर है, बस यही लिख देना आप। क्लियर है, नोट कर लो। अब देखो बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखो बेटा सॉल्व करते हैं इसको। आपको क्या दिया गया है, एक पैटर्न दिया गया है, और आपको फाइंड एक पैटर्न आपको दिया गया है, और जो इसमें मिसिंग जो है आपकी ये डिजिट, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1। ठीक, अब देखोगे आप कि यहाँ पे 1 0 1 लिखा है ना, तो आप देखोगे कि 0 0 1 ही बार है ना। एक बार 0 है, तो देखो यहाँ पर 1 बार 0 है ना। यहां पर आप देखोगे, देखो 2 0 है, तो आपको देखो 2 0 है। एक पैटर्न समझ में आ रहा है। और यहां पर आपके कितने हैं, 4 0 हैं, तो यहां भी आपके बेटा 4 0 और 4 0 आएंगे। बोलो बेटा क्लियर है। आप देखोगे आप यहां पर आपकी 6 0 है, 6 0 है, तो स्टार्टिंग में तो आपका 1 आना ही है, और अब आपके 6 0 आएंगे, 6 0 आ गए। अब आपका क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। अब फिर से आपके 6 0 आएंगे, और फिर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। बोलो पैटर्न समझ में आया, पैटर्न समझ में आया। 1 0 1 0 1 0, 2 0 2 0 2 0, 4 0 4 0 4 0,
606060। बोलो बेटा, क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपका सेम इसी प्रकार है। इसमें भी आपसे देखो यही पूछा गया है, पैटर्न आपको बताना है, वो भी मिसिंग वाला। अब भी जो कराया था क्वेश्चन नंबर 4 सेम उसी प्रकार है। देखो 11 का स्क्वायर 1 to 1, 1 0 1 0, ठीक है। इसमें 1 0 है ना, 1 0 है ना, तो एक का यहां पर 2 आया है, ये ध्यान रखना। एक का 2 आया है। अब देखना यहां पर 2 0 है, 2 का क्या आया है 3 आया है, एक बढ़ के आ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? यहां पर 1 0 है, 1 का 2 आया है, ठीक। यहां पर 2 0 है, 2 का 3 आया है, ठीक। अब यहां पर देखना 1 2 3 है, तो 3 का कितना आएगा 4 आएगा। 4 आएगा कि नहीं आएगा? आप देखना 1 0 2 0 3 0 और 4 0, ठीक है। अब एक एक कम करते चलेंगे यहीं से, 3 2 1। अब यही चीज फिर से लिख देंगे, 3 0 2 0 और 1। बोलो, समझ में आया? बोलो, क्लियर है? अब आप देखोगे यहां पर आप 1, यहां पर 5 है, तो एक कम होगा यहां पर 4 आएगा। तो आप क्या लिखोगे 1 0 1 0 1 0 और 1 0, 1 का स्क्वायर, और स्क्वायर पहले से लगाइए इस पर। देखो 1 2 3 4, तो 4 का क्या बनेगा 5 बनेगा कि नहीं बनेगा? यही आपका आंसर है। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपके। ये भी आपका एक पैटर्न है जिसमें आपको मिसिंग बताना है। आप देखना ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है ये। देखना 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 बन जा 2 का, ये आप प्लस नहीं मानो, आप ये लगाए, ये मानो मल्टीप्लाई है। 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा 2। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 2 जा 6। 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आया 12। और फिर 5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा 20, ठीक। अब देखना यहाँ तो मल्टीप्लाई है नहीं है, तो यहाँ इसका इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। और 5 6 या कितने होंगे 30, तो 30 का स्क्वायर 5 6 जा 30 हो गया। अब आप जब देखोगे कि यहां आपको करना पड़ेगा तो कितना आएगा 43 42, है ना। 42 होने पर अब आप जब देखोगे कि यहां पर भी एक वो चल रही है, आपकी सीरीज चल रही है, तो सीरीज चलने पर आप जब देखोगे कि इसमें क्या चल रहा है इस सीरीज में। अब आप देखोगे बेटा, देखो 2 में +1 3, 6 में +1 7, और 12 में +1 13, और 20 में +1 21, और 30 में 31, और 40 में 42 में 43। क्लियर है? वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज आपका 5.1 का। तो इसमें लिखा गया है बेटा विदाउट एडिंग, एडिंग नहीं करना, ऐड नहीं करना है आपको, और फाइंड द सम बताना है। तो विदाउट एडिंग करके एक ही आपका फॉर्मूला दिया गया है, सम का आपको फॉर्मूला दिया गया है, आपका है बेटा n स्क्वायर। क्या है आपका n स्क्वायर। अब आप देखोगे बेटा ये 9 है, 9 में आप इसमें डिवाइड देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? आप देखोगे बेटा इनमें 2 2 का डिफरेंट है। देखो बेटा है सब में 2 का डिफरेंट, और जिसमें बेटा 2 का डिफरेंट है तो डिवाइड भी कितने का देना पड़ेगा 2 का। आप देखोगे बेटा यहाँ पर 9 है, और 9 में 2 का डिवाइड चला जाएगा क्या 4.5 आएगा, पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे एक इसमें +1 कर देंगे, तो 9 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 में 2 का डिवाइड चला जाएगा। बोलो बेटा आपकी जो n की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 25। और इसमें 2 का डिवाइड क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अंतर कितने का है 2 2 का डिफरेंट है, इस वजह से 2 का डिवाइड दे रहे हैं। तो आप लिखोगे भी बेटा इस n की जगह पर, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं मैं, इस n की जगह पर 5 का स्क्वायर करोगे, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25।
इसका आंसर क्या आएगा 25। अब देखो सेकेंड वाला, इसमें भी आपका सम का फॉर्मूला लगेगा n स्क्वायर। अब देखोगे आप यहाँ पर 19 है, 19 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा तो क्या करोगे +1 करोगे तो कितना आएगा 20, और 20 में 2 का डिवाइड देंगे कितना आएगा 10। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 10 आएगी, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ये आपको 100 आंसर है इसका, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया गया है, ये आपको होमवर्क में आपको इसी प्रकार करना है, इसमें भी आप n+1 कर देना, ठीक है। नोट कर लो बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8, और सॉल्व करते हैं इसको। देखो बेटा क्या दिया गया है, एक्सप्रेस 49 हैज द सम ऑफ 7 का 49 बना हुआ है ऑड नंबर, जैसे जो अभी अपन ने किया था ना n स्क्वायर करके, उसी तरीके से इसको भी करना है बेटा, ठीक है। तो सम का जो आपका था क्या था n स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप जब देखोगे बेटा ये 7 का ही तो आया है 49 क्या है आपका समी तो है आपका, तो 49 लिख दोगे आप, और यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो यहाँ ये किसका आ जाएगा 7 का, n की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब आपको ऑड नंबर लिखना है इसमें, तो मैंने आपको क्या बताया था 1 +3, ठीक है, +5 +7 और +9। तो 7 2 जा 14 होगा ना दुगने में, है ना। तो +9 और +11 +13, सही है, क्लियर है, यही आएगा इसका आंसर। अब आप देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्या है 21, तो सम इक्वल टू n स्क्वायर, यही है। तो 121 इक्वल टू n स्क्वायर हटेगा तो इस पर आ जाएगा रूट, और ये है आपका 11 का स्क्वायर। अब 22 होगा 11 2 जा, तो क्या लिखोगे 1 3 5 7 9 11 13 17 और 19, बस, और 21, ये आपका आंसर है, क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9, और ये है आपका एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर लाइन बिटवीन स्क्वायर, इनके बीच में स्क्वायर द फॉलोइंग नंबर, और आपको नंबर बताना है। तो आप देखोगे बेटा कि 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ठीक है। माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा अपना 25, सही है, क्लियर है, बोलो क्लियर है। इसी तरीके से इसको भी करेंगे सेकंड वाले को, 25 का स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट वाला है। अब देखना बेटा इन लोगों के बीच का जो डिफरेंट है वो 1 का है, 1 का है ना। अब क्या करते हैं 1 इसमें से माइनस कर दो, आपका बचेगा 24, ठीक है। और आप करते हैं बेटा 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, 25 का 6 to 5, और इसका क्या होता है 26 का 6 6 या 30, और 6 दूनी 12 12 दूनी 24, 24 और 3 27, 576 676 माइनस करेंगे आपका आएगा 51, -1 कर देंगे बेटा कितना आएगा आपका 50। और ये क्वेश्चन आपको HW में छोड़ दिया गया है, और जिन बच्चों को नहीं आए वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ठीक है। और उनका आ जाएगा। दूसरा तरीका और है इसका, 12 into 2 कर दो 24 आएगा, है ना। यहाँ पर 25 है ना, 25 into 2 कर दो 50 आ जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लॉन्ग करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।